हेलो फ्रेंड्स, जीएस यूनिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दरोगा का बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक 2019 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम एक एक क्वेश्चन को देखते चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लघु परिपथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है। तो परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा, ए नंबर, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए, विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह हमेशा क्या होता है? बंद सर्किट में होता है। मतलब धारा का प्रवाह जो होता है हमेशा बंद सर्किट में होता है। जब बंद परिपथ में धारा का प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब इसमें बहुत ज़्यादा धारा का प्रवाह बढ़ जाता है तो इसी को बोलते हैं क्या? शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथन। धारा का मान जब बढ़ता है, धारा का मान जैसे ही बढ़ता है तो वोल्टेज क्या हो जाता है? वोल्टेज का मान घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश के समानांतर स्थित है। तो बताइए किसके समानांतर स्थित है भाई? ये है पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी तट। पूर्वी तट के समानांतर स्थित है हमारा। और चलिए ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ जानकारी ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति पूर्वी तट यानी ग्रेट बैरियर के समानांतर स्थित है, पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। ये विश्व के सबसे बड़ा है। ये जो है विश्व के सबसे बड़ा है। विश्व का हमारा क्या है? सबसे बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया का विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। प्रवाल जीव का शरीर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। प्रवाल जीव का शरीर क्या चीज़ का बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट के। भारत का लक्षद्वीप भी प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। भारत का लक्षद्वीप भी प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। प्रवाल जीव का कई रंग होता है, जैसे में बैंगनी होता है, हरा होता है। चलिए, प्रवाल जीव किस आकार का होता है? प्रवाल जो जीव होता है, प्रवाल जीव जो है वो किस आकार का होता है? तो मूंगा का आकार का होता है। मूंगा का आकार का प्रवाल जीव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल का गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? तो बताइए किस एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 1833 चार्टर एक्ट। हमारा कौन सा हो जाएगा? 1833 चार्टर एक्ट अधिनियम, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1833 चार्टर एक्ट कहता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। और इस अधिनियम के तहत पहला जो हमारा गवर्नर जनरल था वो कौन थे? किसको बनाया गया पहला गवर्नर जनरल को? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। किसको बनाया गया जी? इसके अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। इसके तहत पहला गवर्नर जनरल। इस अधिनियम का भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। 1833 अधिनियम को जो है भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। अब चलिए 1813 के बारे में जान लेते हैं। 1813 क्या है? 1813 अधिनियम जो है इसके तहत उच्च शिक्षा को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। इसके तहत जो है प्रति वर्ष उच्च शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ये 1853 जो है, 1853 एक्ट जो है ये लास्ट चार्टर एक्ट है। ये अंतिम चार्टर एक्ट है। क्या है दोस्त? ये अंतिम चार्टर एक्ट है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है। इसके तहत जो है 1774 में जो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में, ये इसी के तहत बना था कलकत्ता में 1774 में। कहाँ दोस्त? कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है। तो देखिए भाई कौन है इसमें, कौन सही है हमारा, तो सही आंसर है हमारा क्या, कवास गुजरात। ये हमारा क्या है, सही है, कवास का गुजरात है। ठीक, कोरबा का उत्तर प्रदेश हमारा गलत है, कोरबा उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये है छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। और ये हमारा ये रामागुंडम तमिलनाडु में नहीं है। ये कहाँ है दोस्त, तेलंगाना में है। कहाँ है, तेलंगाना में, रामागुंडम तेलंगाना में है। और ये तालचर कहाँ है दोस्त, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तालचर कहाँ है, उड़ीसा में है, ये है उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिलेपला दर्रा कहाँ स्थित है। जिलेपला दर्रा कहाँ स्थित है, तो जिलेपला दर्रा देखिए दोस्त, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। जिलेपला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्त, सिक्किम में। चलिए कुछ दर्रा के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि कहाँ कहाँ स्थित है। कौन सा दर्रा वो होता है जो दो पर्वतों के बीच में सरकरे मार्ग को दर्रा कहा जाता है। देखिए नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्त, नोट कर लीजिएगा। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। चलिए एक बार और सुन लीजिए, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है, फिर नाथुला दर्रा भी सिक्किम में स्थित है। बोमिंडला दर्रा, यांगपा दर्रा और दीफू दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। सुनते रहिएगा, सुन के और नोट कर दीजिएगा, नोट करके लिखिएगा। बोमिंडला दर्रा, यापा दर्रा, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्त, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मन्ना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में। मन्ना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश का संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को क्या जाना जाता है, तो इस प्रभाव को जाना जाता है दोस्त, क्या जाना जाता है, ये इस प्रभाव का अपवर्तन जाना जाता है दोस्त। इस प्रभाव का, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी में प्रवेश करती है तो प्रकाश का संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को अपवर्तन जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। यह है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए बता दीजिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछता है और आगे भी पूछने का संभावना है। चलिए बताइए दोस्त, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया है। और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक और जोड़ा गया है अखंडता शब्द भी जोड़ा गया है। अखंडता शब्द भी जोड़ा गया है। किसके तहत जोड़ा गया है दोस्त, 42वां संविधान संशोधन के तहत अखंडता शब्द भी जोड़ा गया है। अखंडता शब्द भी 42वां संविधान के तहत जोड़ा गया। कौन कौन सा चीज शब्द जोड़ा गया है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। और 42वां संविधान के संशोधन के तहत जुड़ा 42वां संविधान संशोधन को क्या चीज़ कहा जाता है, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी
कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट इसका और ऑप्शन देख लेते हैं। चलो 44वां संविधान संशोधन को, इसको क्या कहा जाता है? 44वां संविधान संशोधन जो है, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर 44वां संविधान संशोधन जो है, इसको जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क में विधिक रूप से दर्जा दिया गया। किसको? 44वां संविधान संशोधन को। ठीक है दोस्त, ये संपत्ति के अधिकार को सूची से हटाकर और 300 क में या ए में विधिक रूप से दर्जा दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीडीकेपी सकल घरेलू शब्द, सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद। एक होता है जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, ये है जीडीकेपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद। शब्द का खोजकर्ता जो है, इसके खोजकर्ता जो है कौन है? ये सकल घरेलू, ये हो जाएंगे उम्बेर्टो सुल्पासो। उम्बेर्टो सुल्पासो याद कर लीजिएगा दोस्त। जीडीकेपी का शब्द के खोजकर्ता जो है उम्बेर्टो सुल्पासो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? बताइए दोस्त, कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो इसका हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा दोस्त? लाल। लाल जो है प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए न्यूनतम होता है। और अधिकतम जब कहेगा तो अधिकतम कौन सा हो जाएगा? बैगनी। अधिकतम हो जाएगा बैगनी। अधिकतम क्या हो जाएगा? बैगनी। और न्यूनतम क्या हो जाएगा? लाल। चलिए इसका, और इस रंग का प्रकीर्णन किस चीज़ पर निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य पर। इसका जो है प्रकीर्णन जो है क्या चीज़ पर निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य पर। तरंगदैर्घ्य पर इसका निर्भर करता है प्रकीर्णन का। ठीक है दोस्त, जो नहीं इसमें लिखा गया है, जो बोल रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या चीज़ है? निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? कौन सा है दोस्त, बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? कौन सा है? तो हेलिना एंटी गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से दागे जाने वाला संस्करण है। कौन सा है? हेलिना। ये हमारा आंसर है। यह जो है, यह 7 से 8 किलोमीटर तक भेजने का क्षमता रखता है। 7 से कितना? 8 किलोमीटर तक दूरी तक लक्ष्य भेजने का सक्षम है। और डीआरडीओ ने इसको विकसित किया। किसने विकसित किया? डीआरडीओ ने विकसित किया इसको। डीआरडीओ ने विकसित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय का मतलब सबसे होता है कि जो 3 ओर से घिरा हो, जो क्षेत्र 3 ओर से नदी से घिरा हो या समुद्र से, उससे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय। तो भारत का जो नीचे वाला है ये प्रायद्वीपीय भाग है। ये क्या हुआ? प्रायद्वीपीय भाग है। और यहाँ का सबसे लंबी नदी कौन है? तो दोस्तों बता दीजिए, बहुत इजी है और बार बार पूछा जाता है। यहाँ की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? गोदावरी। और इसका लंबा, और उत्तरी भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी गंगा हो जाएगा। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, और इसका लंबाई कितना है दोस्त? तो इसका लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसका नोट कर लीजिएगा। इसका लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। इसका लंबाई किलोमीटर है। यह पश्चिमी घाट से नासिक की पहाड़ियाँ में त्र्यंबक इसका उद्गम स्थान है। कहाँ उद्गम है? उद्गम स्थान है पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियाँ में त्र्यंबक इसका उद्गम स्थान है। इसे एक और नाम जाना जाता है, बृहद गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है।
गोदावरी को वृद्ध गंगा और दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। चलिए में हम नमस्ते श्लोम पत्रिका में किन देशों के मध्य संबंध पर आधारित है? नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? भारत चीन, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत इजराइल। तो बताइए किस देश से है? तो ये है हमारा भारत इजराइल। ये हमारा दोस्त हो जाएगा भारत इजराइल। नमस्ते श्लोम पत्रिका से भारत और इजराइल से संबंधों पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है भाई। करंट अफेयर्स का हमेशा देखते रहिएगा, करंट अफेयर्स ही बहुत ज़्यादा आजकल पूछ रहा है। पर डे का करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर जो है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? चलिए बताइए, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और आने की भी संभावना है। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? चलिए बताइए कितना नंबर कौन सा होगा? शहादत खान होगा, नादिर शाह होगा, या अहमद शाह अब्दाली होगा, या सर्फ राजगंज होगा? क्या चीज़ होगा जी? तो हमारा हो जाएगा 14 का ए नंबर ऑप्शन, शहादत खान। शहादत का मुगल शासक मोहम्मद शाह द्वारा जो है इसको 1719 से मोहम्मद शाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। वह अवध के स्वायत्त राजा के संस्थापक था। किस चीज़ का संस्थापक था? शहादत का अवध स्वायत्त राज का संस्थापक था। इसे 1722 में जो है क्या किया गया? इसको अवध का सूबेदार बनाया गया था। 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था और शहादत खां को 1722 में जो है अवध का सूबेदार बनाया गया और इसका मृत्यु 1739 में हो गया। 1739 में इसका मृत्यु हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निमारी एक नस्ल है। क्या चीज़ का नस्ल है दोस्त? निमारी क्या चीज़ का नस्ल है? तो निमारी एक गाय की नस्ल है। क्या चीज़ का नस्ल है? गाय की। निमारी एक गाय का नस्ल। ये द्विकाजी नस्लें होती है। इस वर्ग की गाय तो दूध देती है, इनके बछड़े कृषि के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, और ये नस्ल का जन्म मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के खरगोन जिला में होता है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिला में इस गाय की, निमारी गाय की नस्ल है, उसका मध्य प्रदेश में खरगोन जिला में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुरलेन, 16 नंबर क्वेश्चन है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में हमारा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है। संसद का, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, कार्यपालिका। क्या होगा? तो हमारा विधि निर्माण क्या चीज निर्माण सर्वोच्च निकाय है? तो ये हमारा हो जाएगा, ये इसका संसद का हमारा विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है। विधि निर्माण कार्य का विधायिका का होता है। देश का केंद्रीय विधायिका का नाम संसद है। देश की केंद्रीय विधायिका का नाम संसद है। राज्यों के विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। राज्यों के विधायिका को क्या कहते हैं दोस्त? विधानमंडल कहते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 18 क्या है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? मतदाता। चलिए मतदाता का समय है। मतदाता दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? बता दीजिए, फटाक से कमेंट कीजिए जल्दी से। क्या हो जाएगा दोस्त? 25 जनवरी को भारत में
राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी। आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को जो है भारत का मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए, एक ओम बराबर क्या होता है? अगला क्वेश्चन है, एक ओम बराबर 1 वोल्ट बट्टा डैश रिक्त स्थान का पूर्ति करें। क्या कितना हो जाता है दोस्त? 1 ओम बराबर हमारा हो जाता है 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर हमारा हो जाएगा ए नंबर आंसर।